अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे शीर खुरमा। बहुत ही सादा और आसान रेसिपी है, झटपट बन जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको प्रोसेस नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनेगा। बिल्कुल क्रीमी और खोए जैसा इसका टेस्ट बनेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून घी लेंगे। आप डालडा घी ले लें, देसी घी ले लें या कुकिंग ऑयल ले लें। इसमें 3 से 4 छोटी इलायची इस तरह से कट लगा के डाल देंगे। साथ ही इसमें 4 टेबल स्पून बादाम लिए हैं, उनको मैंने कट कर लिया इस तरह से, और आधे अभी डाल देंगे, आधे सर्विंग के टाइम पे डालेंगे। 4 टेबल स्पून ही पिस्ता लिया है, इसको भी इस तरह बारीक कट कर लिया, आधे अभी डाल देंगे, आधे सर्विंग के टाइम पे। इनको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और ये 1.5 कप चाय पीने वाला 1.5 कप सेवइयाँ हैं, या इस तरह का छोटा बोल ले लें। इसको 1.5 से 2 इंच के साइज़ में आपने तोड़ लेना है, वो डाल देंगे। ड्राई फ्रूट को पहले 1 मिनट के लिए फ्राई किया है, अभी 1.5 से 2 मिनट अभी फ्राई होंगे तो वो क्रिस्पी हो जाएंगे। आपने सेवइयों को इतनी देर फ्राई करना है कि इसकी खुशबू आने लग जाए। हमने इसको बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, वरना टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और लुक भी ख़राब हो जाएगी। जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस तरह से इसको हिलाते जाना है ताकि सारी साइड से इक्वली फ्राई हों। सेवइयाँ भुन चुकी हैं। अब एक पैन में दूध लेंगे। मैंने 3 पाव दूध लिया है। इस तरह के मग चाय पीने वाले बड़े भर के 2 लिए हैं, तकरीबन 3 पाव है। अगर तो आपने इसमें खुश्क दूध नहीं डालना, फिर आप 1 किलो दूध लीजिएगा और उसको इतनी देर पकाना है कि 1 पाव दूध खुश्क हो जाए और 3 पाव रह जाए। लेकिन मैंने इसमें खुश्क दूध डालना है, इसलिए मैंने 3 पाव दूध लिया है और इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से बॉयल करना है। और फिर इसमें 5 से 6 टेबल स्पून जितना खुश्क दूध डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा दूध। तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना नारियल लिया, इसको पहले मैंने भिगो के रख दिया था ताकि ये नरम हो जाए, और फिर इस तरह से कट करके इसमें डाल दिया है। इसको अब हम तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे और 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें सेवइयाँ डालेंगे। सेवइयाँ डाल के इसको इतनी देर पकाना है कि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए और सेवइयाँ अच्छे से पक जाए, नरम हो जाए। साथ ही नारियल भी और ज़्यादा नरम हो जाएगा। फ्लेम को आपने मीडियम पे रखना है और इसको इस तरह चम्मच चलाते हुए आपने पकाते जाना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक का बर्तन है ना, फिर आप इसको चम्मच ना भी चलाएं ना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास स्टील का बर्तन है ना तो आपने मुसलसल चम्मच चलाना है, वरना वो नीचे लग जाएगा। अब ये 2 टेबल स्पून जितना किशमिश है, इसको मैंने अच्छे से धो के वो डाल दिया है। 5 से 6 छुआरे हैं, इसको भी अच्छे से धो के इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया, वो डाल दिए हैं। अब इसे हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाना है ताकि छुआरे भी नरम हो जाएं और किशमिश फूल जाए। अब इसमें 2 चुटकी जितना ज़ाफ़रान डाल देंगे। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं तो आप स्किप कर दें, मैंने कलर के लिए डाला है। अब इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ज़ाफ़रान का कलर अच्छे से निकल आए और थोड़ा सा दूध और गाढ़ा हो जाए। अगर आप खुश्क दूध नहीं डालेंगे ना तो फिर इसको आप इतनी देर पकाएं कि 1 पाव दूध खुश्क हो जाए। इससे भी टेस्ट बहुत ही मज़े का खोए जैसा बन जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि आपने दूध को पकाना है, फ़ौरन ही सेवइयाँ उसमें नहीं डालनी, फिर इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। शीर खुरमा हमारा रेडी हो चुका। अब इसे डिश आउट कर लेंगे। इसको रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसा बना आपका शीर खुरमा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हम सबको आसानियाँ तक़सीम करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। मिलूँगी मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।